भगवान विष्णु के 108 नामों अष्टोत्तर शतनामावली का अर्थ सहित पाठ करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को पुनर्जीवित करने का एक मार्ग है। 5 श्लोक 1 विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूत कृद्भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। 1 अर्थ वे विश्वरूप हैं, सर्वव्यापी हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। वे भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। वे ही प्राणियों की रचना करने वाले, उनका पालन करने वाले और उनकी आत्मा में बसने वाले हैं। श्लोक 2 भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी एव च। 2 अर्थ वे पवित्र आत्मा हैं, परमात्मा हैं और मुक्त पुरुषों की परम गति हैं। वे अविनाशी पुरुष हैं, सृष्टि के साक्षी हैं, क्षेत्र शरीर के ज्ञाता हैं और कभी नष्ट न होने वाले हैं। श्लोक 3 योगो योगविदा नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। 3 अर्थ वे योग स्वरूप हैं और योगियों के मार्गदर्शक हैं। वे प्रकृति और पुरुष के स्वामी हैं। उनका रूप नृसिंह आधा सिंह आधा मनुष्य का है। वे सदैव लक्ष्मी जी के साथ श्रीमान रहते हैं और श्रेष्ठ पुरुष हैं। श्लोक 4 सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता संभवः प्रभुरीश्वरः। 4 अर्थ वे सब कुछ हैं, सर्व संहारक हैं, कल्याणकारी हैं और स्थिर हैं। वे संपूर्ण भूतों के कारण और अविनाशी निधि हैं। वे स्वेच्छा से प्रकट होने वाले, सबको फल देने वाले और सबके स्वामी हैं। श्लोक 5 स्वयंभूः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता पावनोत्तमः। 5 अर्थ वे स्वयं प्रकट होने वाले हैं, सुख देने वाले हैं और अदिति के पुत्र आदित्य हैं। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और उनकी ध्वनि वेदादि महान है। वे जन्म मृत्यु से रहित हैं, सबको धारण करने वाले हैं और परम पवित्र करने वाले हैं। श्लोक 6 अप्रमेयो ऋषिकेशः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। 6 अर्थ वे बुद्धि से परे अप्रमेय हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और जो देवताओं के प्रभु हैं। वे विश्व के रचयिता, विचार स्वरूप और अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अत्यंत विशाल रूप वाले स्थिर सत्य हैं। श्लोक 7 अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूत स्त्रिक्कुब्धां पवित्रम मंगलम परम। 7 अर्थ जिन्हें इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता, वे शाश्वत हैं, आनंद स्वरूप कृष्ण हैं और लाल नेत्रों वाले हैं। वे प्रलय काल में विनाश करने वाले सर्वशक्तिमान और तीनों लोकों के आधार हैं। वे ही परम पवित्र और परम मंगलकारी हैं। श्लोक 8 ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। 8 अर्थ वे समस्त जगत के शासक और प्राण देने वाले हैं। वे सबसे बड़े, ज्येष्ठ और गुणों में श्रेष्ठ हैं। वे ही ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण करने वाले, पृथ्वी के आधार और लक्ष्मी के पति माधव हैं, जिन्होंने मधु नामक दैत्य का संहार किया। श्लोक 9 ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान। 9 अर्थ वे सामर्थ्यशाली, महान धनुर्धारी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। उनके डग कदम पराक्रम से भरे हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, उन्हें जीतना असंभव है। वे भक्तों के छोटे से प्रेम को भी याद रखने वाले, कृतज्ञ और अपनी ही महिमा में स्थित रहने वाले हैं। श्लोक 10 सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। 10 अर्थ वे देवताओं के स्वामी, शरणागतों के रक्षक और आनंद स्वरूप हैं। वे विश्व के बीज, कारण और समस्त प्रजा की उत्पत्ति के स्थान हैं। वे समय, दिन और वर्ष के रूप में गतिशील हैं, पकड़े न जाने वाले व्याल हैं और सब कुछ देखने वाले परम ज्ञान स्वरूप हैं। श्लोक 11 अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिर्च्युतः वृषाक्पिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। 11 अर्थ वे अजन्मा हैं, सबके स्वामी हैं और समस्त सिद्धियों के रूप हैं। वे अनादि हैं और अपने स्वरूप से कभी च्युत अलग नहीं होते। वे धर्म की रक्षा करने वाले हैं और उनकी आत्मा को मापा नहीं जा सकता। श्लोक 12 वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। 12 अर्थ वे सभी जीवों के निवास स्थान वसु हैं और उदार मन वाले हैं। वे सत्य स्वरूप हैं और सबके प्रति समान भाव रखते हैं। उनके संकल्प कभी विफल नहीं होते।
अमोघ, उनके नेत्र कमल के समान हैं और उनके कर्म तथा आकृति धर्म स्वरूप हैं। श्लोक 13। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वत स्थाणुर्वरारोहो महातपाः। 13। अर्थ, वे दुखों को दूर करने वाले रुद्र हैं, उनके अनंत मस्तक हैं और वे संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान हैं। उनका नाम सुनने मात्र से पवित्रता आती है। वे अमर हैं, स्थिर हैं, सर्वोपरि हैं और महान तप स्वरूप हैं। श्लोक 14। सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यंगो वेदांगो वेदवित्कवे। 14। अर्थ, वे सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। वे सूर्य के समान देदीप्यमान हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे ही वेदों के ज्ञाता, वेदों के अंग और परम ज्ञानी कवि हैं। श्लोक 15। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। 15। अर्थ, वे संपूर्ण लोकों, देवताओं और धर्म के अध्यक्ष स्वामी हैं। वे कार्य और कारण दोनों रूपों में विद्यमान हैं। वे 4 रूपों में व्यूह रचना प्रकट होते हैं और अपनी दिव्य 4 भुजाओं से सृष्टि का संचालन करते हैं। श्लोक 16। भ्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। 16। अर्थ, वे प्रकाश स्वरूप हैं। वे ही भोज्य पदार्थ, प्रकृति और उसका भोग करने वाले हैं। वे परम सहनशील हैं और सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले प्रकट होने वाले हैं। वे निष्पाप हैं, विजय स्वरूप हैं, सर्व विजेता हैं, जगत के कारण हैं और बार बार शरीर धारण कर संसार में बसने वाले हैं। श्लोक 17। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। 17। अर्थ, वे इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र हैं, वामन अवतार लेने वाले हैं, लेकिन वास्तव में वे त्रिविक्रम विशाल हैं। उनके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अमोघ, वे परम पवित्र और अत्यंत बलवान हैं। वे इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, सबका प्रलय काल में संग्रह करने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, एक रस रहने वाले हैं और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार नियंत्रित करने वाले हैं। श्लोक 18। वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। 18। अर्थ, वे जानने योग्य वेद्य हैं और संसार रूपी रोग को हरने वाले सबसे बड़े वैद्य हैं। वे सदैव योग में स्थित रहते हैं, असुरों का संहार करने वाले वीर हैं और लक्ष्मी के पति माधव हैं। वे मधु के समान प्रिय हैं, इंद्रियों से परे हैं, उनकी माया अनंत है, वे परम उत्साही और महाबली हैं। श्लोक 19। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान में आत्मा महादृद्रिक। 19। अर्थ, वे महान बुद्धि, महान पराक्रम, महान शक्ति और महान तेज कांति के स्वामी हैं। उनके स्वरूप का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्य वपुः, वे ऐश्वर्यशाली हैं, उनकी आत्मा स्वरूप अपरमेय, मापा न जा सकने वाला है और उन्होंने गोवर्धन जैसे विशाल पर्वतों को धारण किया है। श्लोक 20। महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदां पतिः। 20। अर्थ, वे महान धनुर्धर हैं, पृथ्वी के पालक महीभर्ता हैं और लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। वे सज्जनों की एकमात्र परम गति हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अनिरुद्ध, वे देवताओं को आनंद देने वाले हैं। वे गोविंद हैं, इंद्रियों और वाणी द्वारा जानने योग्य और ज्ञानियों के रक्षक हैं। श्लोक 21। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। 21। अर्थ, वे तेजस्वियों के तेज मरीचि हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं और शुद्ध स्वरूप हंस हैं। वे सुंदर पंखों वाले पक्षीराज और सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग के रूप में भी हैं। उनकी नाभि सुवर्ण के समान दिव्य है और वे ही प्रजा के स्वामी हैं। श्लोक 22। अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा। 22। अर्थ, वे मृत्यु से रहित हैं, सब कुछ देखने वाले हैं और नृसिंह रूप में साक्षात सिंह हैं। वे ही जोड़ने वाले और फल देने वाले हैं। वे अजेय, दुर्मर्षण, शासन करने वाले और देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। श्लोक 23। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः सृग्वी वाचस्पतिरुदार्धीः। 23। अर्थ, वे गुरुओं के भी गुरु हैं, परम आश्रय धाम हैं और सत्य पराक्रम वाले हैं।
वे ही पलकें झपकाने वाले और न झपकाने वाले जागरूक हैं। वे वैजयंती माला धारण करते हैं और विद्या व उदार बुद्धि के स्वामी हैं। श्लोक 24। अग्रणी ग्रामणीः श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात। 24। अर्थ, वे सबको आगे ले जाने वाले और श्रेष्ठों के नेता हैं। वे न्याय स्वरूप हैं और वायु के रूप में प्राणों को गति देते हैं। उनके हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों पैर हैं, अर्थात वे हर कण में व्याप्त हैं। श्लोक 25। आवर्तन निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निर्निलो धरणीधरः। 25। अर्थ, वे संसार चक्र को घुमाने वाले हैं लेकिन स्वयं संसार के बंधनों से मुक्त हैं। वे अज्ञान को ढंकने वाले और दुष्टों का मर्दन करने वाले हैं। वे समय दिन को चलाने वाले सूर्य, अग्नि और पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग या वराह रूप हैं। श्लोक 26। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः। 26। अर्थ, वे अत्यंत कृपा करने वाले और प्रसन्न मन वाले हैं। वे विश्व को धारण करने वाले और उसका पालन करने वाले हैं। वे सज्जनों का सत्कार करने वाले, स्वयं पूजित, न्यायकारी और मनुष्यों के आश्रय नारायण हैं। श्लोक 27। विशिष्टः शिष्टकृच्छुचेः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। 27। अर्थ, उनके नामों की संख्या अनंत है और उनका स्वरूप बुद्धि से परे है। वे सबसे विशिष्ट हैं और शासन करने वाले परम पवित्र हैं। उनके सभी अर्थ, लक्ष्य और संकल्प सिद्ध हैं। वे ही सिद्धि देने वाले और उसे प्राप्त करने के साधन हैं। श्लोक 28। वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति सागरः। 28। अर्थ, वे धर्मरूपी वृषभ बैल के समान बलशाली हैं और धर्म की सीढ़ियों के स्वामी हैं। वे भक्तों की उन्नति करने वाले, स्वयं बढ़ते रहने वाले और एकांत प्रिय हैं। वे वेदों के ज्ञान के सागर हैं। श्लोक 29। शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 29। अर्थ, उनके अंग अत्यंत सुंदर हैं और वे जगत के सार को ग्रहण करने वाले भ्रमर के समान हैं। वे सृष्टि के सुंदर तंतु धागे को फैलाने वाले और उसे बढ़ाने वाले हैं। उनके कर्म इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली और महान हैं। श्लोक 30। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 30। अर्थ, वे संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और अत्यंत सुंदर हैं। उनकी नाभि रत्न के समान कांतिमान है और उनके नेत्र बहुत ही सुंदर हैं। वे सूर्य अर्क के समान प्रकाशमान हैं, अन्न देने वाले हैं और वराह अवतार में सींग धारण करने वाले हैं। वे सर्वज्ञ और श्लोक 31। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांश चंदनांगदी वीरहा विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 31। अर्थ, उनका वर्ण स्वर्ण के समान है और अंग सोने के समान चमकते हैं। वे सुंदर शरीर वाले और चंदन व बाजूबंद धारण करने वाले हैं। वे काम क्रोध रूपी वीरों का नाश करते हैं। वे अद्वितीय हैं और शून्य विकार रहित भी हैं, साथ ही वे अचल होकर भी संसार के लिए गतिशील हैं। श्लोक 32। अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक धृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 32। अर्थ, वे स्वयं अभिमान रहित हैं लेकिन दूसरों को मान देने वाले और स्वयं पूजनीय हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी और उन्हें धारण करने वाले हैं। वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले, यज्ञ से प्रकट होने वाले, धन्य और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। श्लोक 33। तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्षृंगो गदाग्रजः। 33। अर्थ, वे तेज की वर्षा करने वाले और कांति को धारण करने वाले हैं। शस्त्रधारियों में वे श्रेष्ठ हैं। वे ही इंद्रियों को वश में करने वाले और दुष्टों का निग्रह करने वाले हैं। वे सदा क्रियाशील हैं और गदाधारी बलराम जी के अग्रज कृष्ण हैं। श्लोक 34। चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विदेकपात। 34। अर्थ, वे चार मूर्तियों विराट सूत्र, अव्याकृत, तुरीय वाले और चार भुजाओं वाले हैं। वे चार व्यूहों वासुदेव आदि के रूप में प्रकट होते हैं और चारों वर्णों व आश्रमों की गति हैं। वे चारों वेदों के ज्ञाता और अद्वितीय हैं। श्लोक 35। समावर्तोल निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 35। अर्थ,
वे संसार चक्र को घुमाने वाले हैं और कभी पीछे न हटने वाले साहसी हैं। उन्हें जीतना असंभव है और उनके आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वे कठिनता से प्राप्त होने वाले, दुर्गम रास्तों पर रक्षा करने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। श्लोक 36। शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 36। अर्थ, वे अत्यंत सुंदर अंगों वाले हैं और जगत के सार आनंद को ग्रहण करने वाले हैं। वे सृष्टि के धागे को फैलाने वाले और उसे विस्तार देने वाले हैं। उनके कर्म इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली और महान हैं। वे ही वेदों की रचना करने वाले हैं। श्लोक 37। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजस्नः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 37। अर्थ, वे संसार की उत्पत्ति के स्थान और परम सुंदर हैं। उनकी नाभि रत्न की तरह चमकती है और उनके नेत्र सुंदर हैं। वे सूर्य की तरह प्रकाशमान, अन्नदाता और वराह रूप में सींग धारण करने वाले हैं। वे सर्वज्ञ और सदा विजयी हैं। श्लोक 38। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरहा विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 38। अर्थ, उनका वर्ण स्वर्ण के समान आभायुक्त है। वे सुंदर शरीर वाले और दिव्य चंदन व बाजूबंद धारण करने वाले हैं। वे काम क्रोध जैसे आंतरिक शत्रुओं का नाश करते हैं। वे अद्वितीय हैं और माया से रहित शून्य हैं। श्लोक 39। अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक धृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 39। अर्थ, वे स्वयं मान अपमान से परे हैं, लेकिन अपने भक्तों को सम्मान देने वाले हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी और रक्षक हैं। वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले, यज्ञ से प्रकट होने वाले और पृथ्वी को अपने शेषनाग या वराह रूप में धारण करने वाले हैं। श्लोक 40। तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतावरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्श्रृंगो गदाग्रजः। 40। अर्थ, वे तेज की वर्षा करने वाले और कांतिवान हैं। शस्त्र चलाने वालों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे अनेक अवतारों जैसे मत्स्य वराह में प्रकट होने वाले और गदाधारी बल। श्लोक 41। चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात। 41। अर्थ, वे चार दिव्य मूर्तियों वाले, चार भुजाओं वाले और चार व्यूहों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध में प्रकट होने वाले हैं। वे ही चारों आश्रमों की परम गति और चारों वेदों के एकमात्र ज्ञाता हैं। श्लोक 42। समावर्तोल निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 42। अर्थ, वे संसार चक्र को बार बार घुमाने वाले हैं, लेकिन स्वयं कभी पीछे नहीं हटते। उन्हें जीतना असंभव है और उनके नियमों को कोई लांघ नहीं सकता। वे कठिनता से प्राप्त होने वाले और शत्रुओं का समूल नाश करने वाले हैं। श्लोक 43। शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 43। अर्थ, वे अत्यंत सुंदर अंगों वाले हैं। वे जगत के सार को ग्रहण करने वाले और सृष्टि के विस्तार के तंतु धागे को बढ़ाने वाले हैं। उनके कर्म इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली और वेदों द्वारा प्रमाणित हैं। श्लोक 44। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 44। अर्थ, वे समस्त सृष्टि के उद्गम स्थल और परम सुंदर हैं। उनकी नाभि रत्न की तरह आभायुक्त है और उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे अन्न के दाता और हर प्रकार की विजय दिलाने वाले सर्वज्ञ प्रभु हैं। श्लोक 45। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरहा विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 45। अर्थ, उनका शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान है। वे दिव्य चंदन और आभूषणों से सुशोभित हैं। वे काम क्रोध का नाश करने वाले अद्वितीय और विकारों से रहित शून्य हैं। वे स्वयं स्थिर होकर भी समस्त जगत को गति देने वाले हैं। श्लोक 46। अमानी मांदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 46। अर्थ, वे स्वयं अहंकार रहित हैं परंतु भक्तों को सम्मान देते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी और रक्षक हैं। वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले, यज्ञों से प्रकट होने वाले और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। श्लोक 47। तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतावरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्श्रृंगो गदाग्रजः। 47।
अर्थ वे तेज की वर्षा करने वाले और कांतिवान हैं। समस्त शस्त्रधारियों में वे श्रेष्ठ हैं। वे इंद्रियों को वश में करने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले और गदाधारी बलराम के बड़े भाई हैं। श्लोक 48। चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विदेकपात। 48। अर्थ वे 4 स्वरूपों, 4 भुजाओं और 4 व्यूहों में प्रकट होते हैं। वे ही चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परम गति हैं और वेदों के मर्म को जानने वाले अद्वितीय प्रभु हैं। श्लोक 49। समावर्तोल निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 49। अर्थ वे संसार के चक्र को घुमाते हैं, उन्हें जीतना असंभव है और उनकी माया को पार करना कठिन है। वे केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होते हैं और दुष्टों के लिए अत्यंत दुर्गम, कठिन है। श्लोक 50। शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 50। अर्थ उनके अंग मंगलकारी और सुंदर हैं। वे इस संसार रूपी ताने बाने सृष्टि को बुनने वाले और उसे बढ़ाने वाले हैं। उनके सभी कार्य महान और ऐश्वर्य से पूर्ण है, जैसा कि वेदों आगमों में वर्णित है। श्लोक 51। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजस्नः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 51। अर्थ वे संसार की उत्पत्ति के मूल कारण और परम सुंदर हैं। उनकी नाभि रत्न की तरह आभायुक्त है और नेत्र बहुत सुंदर हैं। वे सूर्य, अर्क के समान प्रकाशमान, अन्नदाता और वराह रूप में अपनी शक्ति प्रकट करने वाले सर्वविजेता हैं। श्लोक 52। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरहा विष्मः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 52। अर्थ उनका वर्ण स्वर्ण के समान है और अंग सोने की तरह चमकते हैं। वे चंदन और बाजूबंद धारण करने वाले हैं। वे काम क्रोध रूपी शत्रुओं का नाश करते हैं। वे अद्वितीय हैं और माया से रहित हैं, साथ ही वे अचल होते हुए भी कण कण में गतिशील हैं। श्लोक 53। अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 53। अर्थ वे स्वयं अभिमान रहित हैं, लेकिन दूसरों को सम्मान देते हैं और स्वयं समस्त जगत के पूजनीय हैं। वे तीनों लोकों के रक्षक हैं। वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं और पृथ्वी धरा को अपने शेष स्वरूप में धारण करने वाले हैं। श्लोक 54। तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्षृंगो गदाग्रजः। 54। अर्थ वे तेज की वर्षा करने वाले और कांति को धारण करने वाले हैं। शस्त्रधारियों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। वे गदाधारी बलराम के बड़े भाई हैं। श्लोक 55। चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विदेकपात। 55। अर्थ वे 4 रूपों में, 4 भुजाओं के साथ और 4 व्यूहों में प्रकट होते हैं। वे ही चारों पुरुषार्थों की अंतिम गति हैं। वे चारों वेदों के ज्ञाता और सृष्टि के अद्वितीय आधार हैं। श्लोक 56। समावर्तोल निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 56। अर्थ वे संसार चक्र के नियामक हैं और कभी पीछे न हटने वाले पराक्रमी हैं। वे दुर्जेय हैं और उनके नियमों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वे केवल भक्ति से ही सुलभ हैं, अन्यथा अत्यंत दुर्गम हैं और दुष्ट शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। श्लोक 57। शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 57। अर्थ उनके अंग परम मंगलकारी हैं। वे संसार के सार को जानने वाले और सृष्टि रूपी विस्तार को निरंतर बढ़ाने वाले हैं। उनके कर्म देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली और वेदों आगमों द्वारा प्रतिपादित महान सत्य हैं। श्लोक 58। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजस्नः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 58। अर्थ वे ही समस्त ब्रह्मांड के उद्गम हैं और सुंदरता की पराकाष्ठा हैं। उनकी नाभि रत्नमयी आभा से युक्त है और नेत्र अत्यंत कृपालु व सुंदर हैं। वे अन्न के प्रदाता वाजसन और हर परिस्थिति में विजयी होने वाले सर्वज्ञ प्रभु हैं। श्लोक 59। सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरहा विष्मः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 59। अर्थ उनका वर्ण तपते सोने के समान है। वे दिव्य चंदन और बाजूबंदों से अलंकृत हैं।
वे मोहमाया रूपी वीरों का हनन करने वाले और सांसारिक विकारों से पूर्णतः मुक्त शून्य हैं। वे स्वयं स्थिर रहकर भी संपूर्ण प्रकृति को गति प्रदान करते हैं। श्लोक 60। अमानी मांदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक धृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 60। अर्थ, वे स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं रखते, लेकिन समस्त जगत को सम्मान देने वाले और पूजनीय हैं। वे तीनों लोकों के अधिपति हैं। वे परम मेधावी यज्ञों के फल स्वरूप और इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने बल पर धारण करने वाले हैं। श्लोक 61। तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतावरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रृंगो गदाग्रजः। 61। अर्थ, वे तेज की वर्षा करने वाले और कांति को धारण करने वाले हैं। शस्त्रधारियों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही भक्तों को स्वीकार करने वाले और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे अनेक अवतारों में विशिष्ट श्रृंग जैसे वराह रूप में धारण करने वाले और बलराम जी के बड़े भाई हैं। श्लोक 62। चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात। 62। अर्थ, वे 4 रूपों में 4 भुजाओं के साथ और 4 व्यूहों में प्रकट होते हैं। वे ही चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परम गति हैं। वे चारों वेदों के मर्म को जानने वाले और सृष्टि के अद्वितीय आधार हैं। श्लोक 63। समावर्तोल निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 63। अर्थ, वे संसार के चक्र को निरंतर चलाने वाले हैं। उन्हें जीतना असंभव है और उनके आदेशों को कोई टाल नहीं सकता। वे केवल सच्ची भक्ति से प्राप्त होते हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। श्लोक 64। शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 64। अर्थ, उनके अंग अत्यंत शुभ और सुंदर हैं। वे जगत के सार को ग्रहण करने वाले और सृष्टि के विस्तार को बढ़ाने वाले हैं। उनके सभी कार्य महान हैं और वे वेदों के द्वारा प्रमाणित हैं। श्लोक 65। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजस्नः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 65। अर्थ, वे ही समस्त ब्रह्मांड के जनक और सुंदरता के स्वामी हैं। उनकी नाभि रत्न के समान चमकती है और नेत्र बहुत मनमोहक हैं। वे सूर्य के समान देदीप्यमान, अन्न प्रदाता और हर प्रकार की विजय प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ प्रभु हैं। श्लोक 66। सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरहा विष्मः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 66। अर्थ, उनका वर्ण तपते सोने के समान है और शरीर दिव्य है। वे चंदन और बाजूबंदों से सुशोभित हैं। वे काम क्रोध रूपी शत्रुओं का नाश करते हैं। वे स्वयं अचल रहकर भी पूरी सृष्टि को चलायमान रखते हैं। श्लोक 67। अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक धृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 67। अर्थ, वे स्वयं अहंकार रहित हैं पर दूसरों को मान देने वाले हैं। वे तीनों लोकों के अधिपति और उन्हें धारण करने वाले हैं। वे उत्तम बुद्धि वाले और पृथ्वी को शेषनाग या वराह रूप में सहारा देने वाले हैं। श्लोक 68। तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतावरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रृंगो गदाग्रजः। 68। अर्थ, वे तेज की वर्षा करने वाले और कांतिवान हैं। समस्त शस्त्रधारियों में वे श्रेष्ठ हैं। वे इंद्रियों को वश में करने वाले और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। वे गदाधारी बलराम के बड़े भाई हैं। श्लोक 69। चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात। 69। अर्थ, वे 4 रूपों में 4 भुजाओं के साथ और 4 व्यूहों में प्रकट होते हैं। वे ही चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परम गति और चारों वेदों के अद्वितीय ज्ञाता हैं। श्लोक 70। दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 70। अर्थ, वे संसार के चक्र को घुमाते हैं। उन्हें जीतना असंभव है और उनकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। वे केवल शुद्ध हृदय से ही प्राप्त होते हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। श्लोक 71। शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 71। अर्थ, उनके अंग अत्यंत शुभ हैं और वे जगत के सार को जानने वाले हैं। वे सृष्टि रूपी धागे को बुनने वाले और उसे विस्तार देने वाले हैं। उनके कर्म ऐश्वर्यशाली हैं और वेदों आगमों द्वारा प्रमाणित हैं। श्लोक 72। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी।
72 अर्थ वे संसार की उत्पत्ति के कारण और परम सुंदर हैं। उनकी नाभि रत्नमयी है और नेत्र बहुत सुंदर हैं। वे सूर्य के समान प्रकाशमान, अन्नदाता और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ प्रभु हैं। श्लोक 73 सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरहा विष्मः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 73 अर्थ उनका वर्ण स्वर्ण के समान है। वे दिव्य चंदन और बाजूबंदों से सुशोभित हैं। वे काम क्रोध का नाश करने वाले अद्वितीय और विकारों से रहित हैं। वे स्वयं स्थिर रहकर भी संपूर्ण जगत को गति देते हैं। श्लोक 74 अमानी मांदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 74 अर्थ वे स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं रखते लेकिन भक्तों को मान देते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी और रक्षक हैं। वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं और पृथ्वी को अपने दिव्य स्वरूप वराह या शेष में धारण करते हैं। श्लोक 75 तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्षृंगो गदाग्रजः। 75 अर्थ वे तेज की वर्षा करने वाले और कांतिवान हैं। शस्त्रधारियों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वे इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। वे गदाधारी बलराम के बड़े भाई भगवान कृष्ण हैं। श्लोक 76 चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात। 76 अर्थ वे 4 स्वरूपों, 4 भुजाओं और 4 व्यूहों में प्रकट होते हैं। वे ही चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अंतिम गति हैं और चारों वेदों के मर्म को जानने वाले अद्वितीय प्रभु हैं। श्लोक 77 समावर्तोल निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 77 अर्थ वे संसार के चक्र को निरंतर चलाने वाले हैं। उन्हें जीतना असंभव है और उनकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। वे केवल शुद्ध हृदय से ही प्राप्त होते हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। श्लोक 78 शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 78 अर्थ उनके अंग अत्यंत शुभ और सुंदर हैं। वे जगत के सार को ग्रहण करने वाले और सृष्टि के विस्तार को बढ़ाने वाले हैं। उनके सभी कार्य महान हैं और वे वेदों के द्वारा प्रमाणित हैं। श्लोक 79 उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 79 अर्थ वे ही समस्त ब्रह्मांड के जनक और सुंदरता के स्वामी हैं। उनकी नाभि रत्न के समान चमकती है और नेत्र बहुत मनमोहक हैं। वे सूर्य के समान देदीप्यमान, अन्न प्रदाता और हर प्रकार की विजय प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ प्रभु हैं। श्लोक 80 सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरहा विष्मः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 80 अर्थ उनका वर्ण स्वर्ण के समान है और अंग सोने की तरह चमकते हैं। वे चंदन और बाजूबंद धारण करने वाले हैं। वे काम क्रोध रूपी शत्रुओं का नाश करते हैं। वे स्वयं अचल होते हुए भी कण कण में गतिशील हैं। श्लोक 81 अमानी मांदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 81 अर्थ वे स्वयं अहंकार रहित हैं पर दूसरों को मान देने वाले हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी और रक्षक हैं। वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं और पृथ्वी को अपने दिव्य स्वरूप में धारण करते हैं। श्लोक 82 तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्षृंगो गदाग्रजः। 82 अर्थ वे तेज की वर्षा करने वाले और कांतिवान हैं। समस्त शस्त्रधारियों में वे श्रेष्ठ हैं। वे इंद्रियों को वश में करने वाले और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। वे गदाधारी बलराम के बड़े भाई हैं। श्लोक 83 चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात। 83 अर्थ वे 4 रूपों में 4 भुजाओं के साथ और 4 व्यूहों में प्रकट होते हैं। वे ही चारों पुरुषार्थों की परम गति और चारों वेदों के अद्वितीय ज्ञाता हैं। श्लोक 84 दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 84 अर्थ वे संसार के चक्र को घुमाते हैं। उन्हें जीतना असंभव है और उनकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। वे केवल शुद्ध हृदय से ही प्राप्त होते हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। श्लोक 85 शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 85 अर्थ उनके अंग अत्यंत शुभ और सुंदर हैं।
वे जगत के सार को ग्रहण करने वाले और सृष्टि के विस्तार को बढ़ाने वाले हैं। उनके सभी कार्य महान हैं और वे वेदों के द्वारा प्रमाणित हैं। श्लोक 86। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजस्नः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 86। अर्थ, वे संसार के उद्गम, उत्पत्ति के कारण हैं और अत्यंत सुंदर हैं। उनकी नाभि रत्न के समान कांतिमान है। वे सूर्य के समान तेजस्वी, अन्नप्रदाता और सर्वविजेता हैं। श्लोक 87। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरः विष्मः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 87। अर्थ, उनका वर्ण स्वर्णमय है और वे सोने के समान आभूषणों व चंदन से सुशोभित हैं। वे काम क्रोध का नाश करने वाले हैं। वे स्वयं अचल स्थिर होते हुए भी सृष्टि के कण-कण में गतिशील हैं। श्लोक 88। अमानी मांदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोक धृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 88। अर्थ, वे अहंकार से परे हैं लेकिन भक्तों को मान देते हैं। वे तीनों लोकों के अधिपति हैं। वे परम मेधावी हैं और अपनी शक्ति से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। श्लोक 89। तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्षृंगो गदाग्रजः। 89। अर्थ, वे तेज की वर्षा करने वाले और कांतिवान हैं। समस्त शस्त्रधारियों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वे इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले और गदाधारी बलराम के बड़े भाई हैं। श्लोक 90। चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात। 90। अर्थ, वे 4 दिव्य स्वरूपों और 4 भुजाओं वाले हैं। वे ही चारों पुरुषार्थों की परम गति हैं और वेदों के वास्तविक अर्थ को जानने वाले अद्वितीय प्रभु हैं। श्लोक 91। समावर्तोल निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 91। अर्थ, वे संसार चक्र को घुमाने वाले हैं और कभी पीछे न हटने वाले साहसी हैं। उन्हें जीतना असंभव है। वे केवल भक्ति से ही प्राप्त होते हैं और शत्रुओं व बाधाओं का समूल नाश करने वाले हैं। श्लोक 92। शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 92। अर्थ, उनके अंग अत्यंत शुभ और सुंदर हैं। वे जगत के सार को ग्रहण करने वाले हैं। वे सृष्टि के विस्तार को बढ़ाने वाले हैं। उनके सभी कार्य महान हैं और वे वेदों के द्वारा प्रमाणित हैं। श्लोक 93। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 93। अर्थ, वे ही समस्त ब्रह्मांड के जनक और सुंदरता के स्वामी हैं। उनकी नाभि रत्न के समान चमकती है और नेत्र बहुत मनमोहक हैं। वे सूर्य के समान देदीप्यमान, अन्न प्रदाता और हर प्रकार की विजय प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ प्रभु हैं। श्लोक 94। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरः विष्मः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 94। अर्थ, उनका वर्ण स्वर्ण के समान आभायुक्त है। वे दिव्य चंदन और बाजूबंदों से अलंकृत हैं। वे मोहमाया रूपी शत्रुओं का हनन करने वाले और सांसारिक विकारों से पूर्णतः मुक्त हैं। वे स्वयं अचल रहकर भी पूरी सृष्टि को चलायमान रखते हैं। श्लोक 95। अमानी मांदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोक धृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 95। अर्थ, वे स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं रखते लेकिन भक्तों को मान देते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी और रक्षक हैं। वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं और पृथ्वी को अपने दिव्य स्वरूप वराह या शेष में धारण करते हैं। श्लोक 96। तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्षृंगो गदाग्रजः। 96। अर्थ, वे तेज की वर्षा करने वाले और कांतिवान हैं। समस्त शस्त्रधारियों में वे श्रेष्ठ हैं। वे इंद्रियों को वश में करने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले और गदाधारी बलराम के बड़े भाई हैं। श्लोक 97। चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात। 97। अर्थ, वे 4 दिव्य स्वरूपों और 4 भुजाओं वाले हैं। वे ही चारों पुरुषार्थों की परम गति हैं और वेदों के वास्तविक अर्थ को जानने वाले अद्वितीय प्रभु हैं। श्लोक 98। समावर्तोल निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। 98। अर्थ, वे संसार चक्र को घुमाने वाले हैं। उन्हें जीतना असंभव है और उनकी माया को पार करना कठिन है।
वे केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। श्लोक 99। शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। 99। अर्थ, उनके अंग अत्यंत शुभ और सुंदर हैं। वे जगत के सार को ग्रहण करने वाले और सृष्टि के विस्तार को बढ़ाने वाले हैं। उनके सभी कार्य महान हैं और वे वेदों के द्वारा प्रमाणित हैं। श्लोक 100। उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजस्नः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। 100। अर्थ, वे ही समस्त ब्रह्मांड के जनक और सुंदरता के स्वामी हैं। उनकी नाभि रत्न के समान चमकती है और नेत्र बहुत मनमोहक हैं। वे सूर्य के समान देदीप्यमान अन्न प्रदाता और हर प्रकार की विजय प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ प्रभु हैं। श्लोक 101। सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांश्चंदनांगदी वीरहा विषमहा शून्यो घृताशीर चलश्चलः। 101। अर्थ, उनका वर्ण स्वर्णमय है। वे दिव्य चंदन और बाजू बंदों से सुशोभित हैं। वे काम क्रोध का नाश करने वाले अद्वितीय और स्थिर होकर भी गतिशील हैं। श्लोक 102। अमानी मांदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोक धृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः। 102। अर्थ, वे अहंकार रहित होकर भी दूसरों को मान देते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी और पृथ्वी को धारण करने वाले परम मेधावी प्रभु हैं। श्लोक 103। तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्षृंगो गदाग्रजः। 103। अर्थ, वे तेज के सागर और सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारी हैं। वे इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले और गदाधारी बलराम के ज्येष्ठ भ्राता हैं। श्लोक 104। अनेक मूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः कः कि यत्तत्पद्मनुत्तमम्। 104। अर्थ, वे अनंत रूपों वाले विश्वरूप और इंद्रियों से परे हैं। वे एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वे ही आनंद स्वरूप हैं और परम पद मोक्ष हैं। श्लोक 105। लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांश्चंदनांगदी। 105। अर्थ, वे संपूर्ण जगत के बंधु और स्वामी हैं। वे लक्ष्मीपति माधव हैं और अपने भक्तों से अपार प्रेम करने वाले हैं। श्लोक 106। चराचरपतिः श्रीमान सर्वदेवन्मस्कृतः सर्वज्ञः सर्वविजयी सर्वशक्ति समन्वितः। 106। अर्थ, वे चर और अचर जगत के स्वामी हैं जिनसे सभी देवता नमस्कार करते हैं। वे सर्वज्ञ सर्वविजयी और असीमित शक्तियों से युक्त हैं। श्लोक 107। सर्वः सर्वेश्वरः सर्वः सर्वज्ञः सर्वसत्त्वहृत् सर्वलोकपतिः सर्वः सर्वशक्तिधरः प्रभुः। 107। अर्थ, वे सबके ईश्वर हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं और समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्वव्यापी प्रभु हैं। श्लोक 108। वनमाली गदी शार्ंगी शंखी चक्रीच नंदकी श्रीमान नारायणो। 108। अर्थ, वे वनमाला गदा शार्ंग धनुष शंख चक्र और तलवार धारण करने वाले हैं। वे श्रीमान नारायण भगवान विष्णु और वासुदेव हमारी रक्षा करें। इति श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम।